शुगर में भी होता है, ठंड में भी, सब चीज़ों में पता नहीं हाइपो हाइपर, इसमें ही दुनिया ऊंची नीची हो रही हाँ सर, समझिए हाइपो हाइपर ऊंची नीची ही है। तो ज़्यादा होना हाइपर, किसी को ज़्यादा आ जाए गुस्सा तो बोलते हैं ये हाइपर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। और कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चला गया कि ये हाइपो हो रहे हैं। तो समझिए वो जो हाइपो और हाइपर का मतलब यही है, कम होना ज़्यादा होना। पर जो बैलेंस है समझिए वही नेचुरल है। अगर हम अपने शरीर का प्रकृति के साथ साम्य बनाकर रखते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, तो समझिए हम हेल्दी रहते हैं। तो जो नेचुरल बैलेंस है वो ये है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सही तरीके से बना रहे। जो वैल्यू समझिए 120/80 जो समझिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो है अगर वो ठीक ठाक रहे तो समझिए हम हेल्दी रहते हैं। तो ब्लड प्रेशर को हम डिफाइन करें तो है क्या, समझिए वो जो ब्लड इन ट्यूब के अंदर बह रहा है, वो इन ट्यूब्स की दीवार पे कितना जोर लगा रहा है, समझिए वो ब्लड प्रेशर है। उसको समझिए हम नापते हैं, और वो जो नापने का तरीका समझिए बहुत सिंपल सा है। एक कप बांधा जाता है और उसको हाई प्रेशर पे भेजते हैं, और समझिए तब देखते हैं हमारी पल्स कैसे चेंज हो रही है। पर अगर बीपी ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा रहे तो समझिए ये हमारे आर्टरीज को परेशान करता है, और जो हमारा हार्ट है समझिए वो भी बड़ा होने लगता है। अब हिंदी में जाएं समझिए और इमोशन के हिसाब से जाएं तो बड़ा दिल होना अच्छी बात है, पर समझिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बड़ा दिल होना अच्छी बात नहीं है। जो अगर हार्ट है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जहाँ पूरे बॉडी का खून जाके समझिए यहाँ से पंप आउट होता है, अगर उसके उस कंडीशन में जहाँ हाइपरटेंशन ज़्यादा हो तो समझिए उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वो बड़ा हो जाता है, और हार्ट को समझिए उतने ज़्यादा पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब इसके जो रिस्क फैक्टर हैं होता कैसे समझिए, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, ओबेसिटी का होना, स्मोकिंग का होना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा रहना, गुस्से पे कंट्रोल ना कर पाना, स्ट्रेस का लगातार बना रहना, और समझिए हार्मोन का इम्बैलेंस, ये सब समझिए सम्मिलित तौर पे एक घटक के तौर पे हाइपरटेंशन को जन्म देते हैं। तो हाइपरटेंशन समझिए सिर्फ एक ही सिम्टम की वजह से नहीं हो रहा, अलग अलग टाइप के इसके कारण हैं, और 2 या 3 कारण एक साथ आ जाते हैं तो समझिए ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ केस में समझिए जेनेटिक भी होता है, जो परिवार में पारिवारिक चीज़ों की तरह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है। अब समझिए इसके थ्रेट्स क्या हैं, अगर ये हो जाए तो क्या क्या रिस्क है। समझिए जैसा आपने बताया स्ट्रोक हो जाता है, जैसे सर्दियों में आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, रात में समझिए स्ट्रोक होने के रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट की जो पेसिंग है, जो उसकी हार्ट बीट की स्पीड है समझिए वो थोड़ी सी कम हो जाती है, हार्ट आराम कर रहा होता है, उस दौरान समझिए ब्लड प्रेशर की दिक्कत थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। तो स्ट्रोक है, हार्ट फेलियर्स हैं, हार्ट अटैक हैं, किडनी के ऊपर डैमेज है, सेक्सुअल डिसफंक्शंस हैं, और समझिए कुछ लोगों को विजन की प्रॉब्लम भी आती है। समझिए जब बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कई लोगों की आंखों में समझिए ऐसा लगता है जैसे खून उतर के आ गया हो, तो वो जो है उसकी वजह से जो हमारी विजिबिलिटी है वो भी समझिए कम हो जाती है। और आप देखें कि एशिया का ये समझिए डेटा है, जितनी एशियाटिक कंट्रीज़ हैं उनमें आप देखें कि कितने % लोगों को हाइपरटेंशन है, ये समझिए वही डेटा है जो रिपोर्टेड है। इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा डेटा है जो समझिए रिपोर्टेड नहीं होता, पर अगर आप मोटे तरीके से देखें तो भारत समझिए यहाँ पे आता है। लगभग 15% लोगों को समझिए हाइपरटेंशन रिपोर्टेड है। ये एक साइजेबल नंबर है, और देखें समझिए एशिया में एक इन कंट्रीज़ में हमारा देश यहाँ पे है, तो एक ऐसी बीमारी है समझिए हम इस पर काम करने की ज़रूरत है। और ये देखें समझिए जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जो फार्मा ड्रग्स हैं, ये देखें समझिए इनका मार्केट कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 2026 से लेके समझिए 2029 तक जो इनका प्रोजेक्शन है वो समझिए लगभग $40 बिलियन पर ईयर, 40 बिलियन, समझिए इतना ज़्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेंसिव ड्रग के लिए है। और ये पूरी दुनिया में ये दवाइयाँ बहुत सारी खाई जाती हैं, थोक के भाव खाई जाती हैं, लोग समझिए पूरी जीवन भर में अपने वजन का कई गुना सिर्फ यही दवाई खा जाते हैं। यहाँ समझिए जो रेकरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है कि लोग इन औषधियों का कॉन्स्टेंटली सेवन करते रहते हैं। ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ के नाम पे ये दवाइयाँ जाती हैं, और समझिए लोग इसको बैलेंस करने के लिए, बीपी को मैनेज करने के लिए इन औषधियों खाते रहते हैं। अब आप देखें समझिए जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं, इनके जो बीपी को कंट्रोल करने के तरीके हैं वो समझिए बहुत सारे हैं। ये आप जो देख रहे हैं कि स्कीमेटिक है कि 3 बड़े तरीके हैं, उन 3 तरीकों के समझिए हर किसी के 3-3 4-4 हैं। तो आप देखेंगे लगभग समझिए 12-15 अलग अलग तरीके हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग बायोलॉजिकल इवेंट को मेंटेन करने के लिए, और अलग अलग तरीके से उन चीज़ों को पकड़ने के लिए। जो समझ सबसे कॉमन है वो है डायूरेटिक्स। ये समझिए वो हैं जो
जिनको हम हिंदी में बोलेंगे ये मूत्रल हैं। ये मतलब पूरे शरीर से मूत्र की मात्रा बढ़ा देते हैं ताकि शरीर के अंदर पानी कम हो जाए और जो ब्लड वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो जाए, तो समझिए ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। इन दवा को खाने के बाद समझिए लोग टॉयलेट जाते रहते हैं और उसे इस्तेमाल करके समझिए अपने बीपी को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। दूसरे जो है समझिए जिनको हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर कहते हैं, शॉर्ट में रैस कहते हैं, वो समझिए अलग तरीके से काम करता है। जो एस इनहिबिटर्स हैं, जो समझिए बड़ी दवाएं हैं और बहुत सारी खाई जाती हैं, कैटाप्रल, एनरप्रल, जो जिनके नाम के अंदर समझिए प्रिल है, ये पूरी फैमिली यहाँ पे है और ये समझिए ये भी दवाएं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद समझिए 81 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं जो हम नाम सुनते हैं, टेलमीसर्टान, लोरसर्टान, जिनके नाम के अंत में सर्टान है, वो समझिए यहाँ पे आते हैं। ये भी समझिए 20-25 अलग अलग ग्रुप्स हैं। और एक समझिए डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर हैं, वो थोड़े से कम इस्तेमाल किए जाते हैं, पर इनका समझिए इस्तेमाल बहुत होता है। तीसरी जो क्वालिटी है, जो समझिए जो एक तरीका है, वो है सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स, जो बीटा ब्लॉकर्स के नाम से जाते हैं, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स के नाम से जाने जाते हैं और समझिए इनका भी इस्तेमाल खूब सारा होता है। इनके नाम के अंत में समझिए अब लॉल देखते हैं, नो लॉल, तो ये जो लॉल्स हैं समझिए ये बेसिकली बीमारियों को अलग तरीके से रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो समझिए सिंथेटिक वर्ड में अलग अलग बीमारियों की क्लासेस हैं और अलग अलग बीमारियों की क्लासेस की अलग अलग उसी क्लास की दवाइयाँ हैं। तो ये समझिए कुछ हमने देखे हैं। अब हम इनके एक एक का एक देखेंगे काम कैसे करते हैं और वो जो मोड ऑफ एक्शन है समझिए वो क्या है और उसके लंबे समय के इस्तेमाल से समझिए कौन कौन से दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं समझिए वो हम देखेंगे। तो अब देखें समझिए ये डायूरेटिक्स हैं, ये बेसिकली जो हमारी किडनी की फिल्ट्रेशन है, हम जो देख रहे हैं स्क्रीन पर समझिए ये हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, जहाँ समझिए मूत्र का निर्माण होता है, यहाँ से रक्त अंदर आता है, यहाँ से रक्त बाहर जाता है और यहाँ जाकर समझिए फिल्ट्रेशन होता है। और ये जो फिल्ट्रेशन है इसके बाद समझिए यहाँ पे जाके मूत्र बनना शुरू हो जाता है। तो ये जो दवाइयाँ हैं जिनको हम डायूरेटिक्स कहते हैं, जो मूत्रल हैं, वो जाके समझिए इसी सिस्टम को कंट्रोल करती हैं और जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है समझिए उसको थोड़ा कम करती हैं। तो यूरिन के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त के अंदर पानी की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है और बीपी समझिए इस तरीके से कम होने लगता है। जो शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड है समझिए वो बाहर निकलने लगते हैं। शरीर में भी जो समझिए जगह जगह एडिमा है वो भी बाहर आते हैं। पर अगर आप देखें समझिए इन दवाइयों का लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो समझिए इतने लंबे एडवर्स इफेक्ट हैं। ये जो मूत्रल दवाइयाँ हैं, जो डायूरेटिक्स हैं, समझिए उनके लंबे एडवर्स इफेक्ट हैं कि वो डिहाइड्रेशन पैदा करते हैं, हाइपोक्लोरीमिया पैदा करते हैं, हाइपोकैलीमिया पैदा करते हैं। इसका मतलब समझिए हाइपो मतलब कम, कैली मतलब पोटेशियम, ईमिया मतलब ब्लड। रक्त के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है और सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, थकान रहती है, वीकनेस रहती है, डिजीनेस रहती है, पल्स समझिए थोड़ी सी कम हो जाती है। कुछ केस में समझिए ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मतलब उठ के खड़े होते ही तुरंत लोग गिर जाते हैं, वो भी समझिए इन डायूरेटिक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से, लंबे समय के इस्तेमाल की वजह से होता है। और समझिए हियरिंग लॉस भी होता है, टाइनिटाइटिस जैसी दिक्कत भी समझिए इन्हीं दवाइयों के साइड इफेक्ट के तौर पर दिखाई देती है। तो ये दवाइयाँ काम तो जो करती हैं सो करती हैं, पर समझिए अपने साथ ये एडवर्स इफेक्ट भी लेके आती हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है शुगर की और ब्लड प्रेशर की, थायराइड की दवाइयाँ तो 100% सेफ होंगी, इनके तो साइड इफेक्ट होंगे ही नहीं। ये बिल्कुल भ्रांति है, ये बात सही नहीं है। इनके भी साइड इफेक्ट, इनके भी समझिए और लंबे लंबे आप देखिए। हाँ। ये एक क्लास के जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दूसरी क्लास है समझिए, इसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर कहते हैं। यहाँ देखें समझिए इतने लंबे हैं। जो दवा का नाम है, जो सॉल्ट का नाम है कैप्टोप्रिल, समझिए अब देखिए सी से लेके एल तक हर एक साइड इफेक्ट को समझिए उसी नाम से लिखा गया है। सी से समझिए कफ बन जाता है, ए से स्वेलिंग आ जाती है, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, समझिए ऐसा लगता है जैसे मेटल को चाट रहे हैं, ऐसा टेस्ट समझिए अपने आप जमीन जीभ पर आने लगता है। और समझिए रीनल इम्पेयरमेंट रहती है, लंबे समय तक इस्तेमाल करें किडनी को दिक्कत आ जाती है। और समझिए जो सीरम क्रेट लेवल है समझिए वो भी इसकी वजह से बढ़ जाते हैं। तो इन दवाइयों का लंबे समय तक इस्तेमाल, ज़्यादा डोज का इस्तेमाल समझिए ऐसी ही हालत को पैदा करता है। और जो बीटा ब्लॉकर्स हैं समझिए जिनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, उनका समझिए रिस्क का प्रोफाइल ही बिल्कुल अलग है। वो ऐसे लोग जिनको समझिए लंग्स की दिक्कत है, जिनको अस्थमा है, उनको ये दवाइयाँ नहीं दी जाती। क्लियरली कहा जाता है जिनके लंग्स की दिक्कत है हम इनसे थोड़े से बच के चलेंगे। इससे समझिए एरिथमिया आने के रिस्क हो जाती हैं, लिथार्जी रहती है, थकान रहती है, नींद कम आती है समझिए, और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। मतलब जो हमारे
वायु मार्ग हैं स्वामी जी, उनका डायमीटर भी कम हो जाता है। तो अस्थमा के दौरान तो स्वामी जी वैसे ही सांस लेने में तकलीफ होती है, उस दौरान अगर ये दवा खा लें तो स्वामी जी रिस्क और बढ़ जाता है, और ऐसे लोगों को कहा जाता है कि हम इनका इस्तेमाल ना करें। और स्वामी जी ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको कार्टून के तौर पर आप देख रहे हैं कि स्वामी जी वर्टिगो जैसी हालत आ जाती है, मतलब अचानक खड़े खड़े लोग गिरने लगते हैं, हाइपोटेंशन रहते हैं, हार्ट की पेसिंग बढ़ जाती है, और स्वामी जी ये यहाँ दिखाई देते हैं। तो इतने सारे जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो स्वामी जी इन दवाइयों के हैं। तो और ये भी सिम्टम को ही मैनेज करने का काम कर रहे हैं, जो उसका रूट कॉज है स्वामी जी उस पर काम नहीं कर रहे हैं कि ऐसा बीपी बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। स्वामी जी इनका जो पूरा एक कंसर्न है वो तो है ही है, उसके बाद स्वामी जी एक कंसर्न इनका फाइनेंशियल बर्डन भी है। ये दवाइयाँ स्वामी जी अब महंगी आती हैं, इनका आप कॉस्टिंग देखेंगे स्वामी जी कई हज़ार कई लाख रुपए साल तक का खर्चा इन्हीं दवाइयों का चलता रहता है, क्योंकि इनकी जो नए नए कॉम्बिनेशन स्वामी जी और महंगे तौर पर आ रहे हैं, और अलग अलग कंपनी स्वामी जी सेम सॉल्ट को वेरीड प्राइस के तौर पर बेचते हैं। कितने रुपए की डेली की दवाई हो स्वामी जाती जी है? अगर हम ये वाली दवा देखें तो ये लगभग 20 रुपए से लेके 300 रुपए तक जा सकती है कोई स्वामी जी, राम और डिपेंड करता है कौन से 300 रुपए डेली? हाँ स्वामी जी उतनी तक जा सकती है, डिपेंड करते हैं कौन सा ब्रांड आप ले रहे हैं, डॉक्टर ब्रांड, इसका भी ये भी एक बड़ा चक्कर है, ब्रांड। समझिए। सॉल्ट एक ही होता है। सॉल्ट एक ही होता है समझिए, और ये ऐसा नहीं है कि कोई छोटी कंपनी बना रही है, बड़ी फार्मा कंपनी भी स्वामी जी वही दवाई कम कीमत की बना सकती है, दूसरी और बड़ी फार्मा कंपनी उससे 3 गुना 4 गुना कीमत की रख सकती हैं। उसमें स्वामी जी कोई धर्म ईमान रेगुलेशंस नहीं है, प्राइसिंग जो स्वामी जी उनको रखनी है, जो उनको मर्जी आ रही है वो रख रहे होते हैं। स्वामी जी एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसमें, अभी मैं परसों देख रहा था स्वामी जी, एक एंटीबायोटिक है जो एक बड़ी फार्मा कंपनी बनाती है, वो स्वामी जी हॉस्पिटल में इंजेक्शन के तौर पर दी जाती है। स्वामी जी वो 2021, 2020, 2022 तक एक इंजेक्शन स्वामी जी 4,000 रुपये का आता था। 2022 नवंबर के बाद से स्वामी जी उसी कंपनी का उस वही ब्रांड वो सब कुछ 4,000 स्वामी जी सीधा 1,200 का हो गया। तो लोगों ने सोचा भाई क्या बात हो गई, अचानक ये ऐसा कैसे हो गया कि इसकी कीमत इतनी कम हो गई। पता लगा स्वामी जी उस सॉल्ट को गवर्नमेंट ने इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में डाल दिया था, तो उसकी वजह से उसकी जो प्राइसिंग थी स्वामी जी वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी, तो वो ही चीज़ अब 1,000 रुपये की मिल रही थी। उससे पहले सालों साल स्वामी जी 4,000 की बिकती आ रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ स्वामी जी, इतना जो मार्जिन था वो प्रॉफिट मार्जिन था, वो स्वामी जी रोगियों से हॉस्पिटल में जो भर्ती हो रहे स्वामी जी उनसे लिया जा रहा था, और उसके बारे में स्वामी जी कोई ज़्यादा कोई लोग बात कर नहीं रहे हैं। तो जो एक ट्रांसपेरेंसी वाली बात है, जो ड्रग की प्राइसिंग को लेकर बात है स्वामी जी, वो शायद उस पर बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। अब लौट के आते हैं स्वामी जी हम आयुर्वेदा की तरफ, कि जो हाइपरटेंशन की मेडिसिन हैं सिंथेटिक वर्ड की, उनके तो एडवर्स इफेक्ट हैं, और पर अगर हम बात करें नेचुरल मेडिसिन की, आयुर्वेदिक ड्रग्स की, तो स्वामी जी कौन सी दवाइयाँ इसका एक अच्छा सुरक्षित और स्वामी जी सेफ विकल्प हैं, और वो हैं स्वामी जी बीपी ग्रेट और मुक्ताबटी। तो आज हम स्वामी जी इनके बारे में देखेंगे, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये स्वामी जी उसी पाथवे को मॉडिफाई करते हैं जिसकी वजह से बीपी को रेगुलेट किया जाता है, और जो इसके साथ साथ जो बीमारी का रूट कॉज है स्वामी जी वहाँ पर भी इनका इम्पैक्ट देखने में लगता है, और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही। तो स्वामी जी आज हम ये देखेंगे, अभी हम देखेंगे बीपी ग्रेड के बारे में, और स्वामी जी हमने जो क्लिनिकल स्टडी की थी हम उसके बारे में देखेंगे कि ये जो औषधि है वो किस तरीके से रोगियों के जो बीपी है स्वामी जी उसको कम करती है। तो स्वामी जी हमने ये एक क्लिनिकल ट्रायल किया था, लगभग स्वामी जी 800 पेशेंट को हमने इसमें किया था इंक्लूड, और उनको स्क्रीन करके देखा था, और पाया स्वामी जी उनके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कितने कितने नंबर हैं। और स्वामी जी शुरुआत में इतने पेशेंट्स को इंक्लूड करने के बाद, उनकी फिल्ट्रेशन करने के बाद, 3 महीने का डेटा लेने के बाद आप देखें स्वामी जी तो लगभग 115 पेशेंट्स का डेटा स्वामी जी जो पूरा हुआ था, जो क्राइटेरिया में फिट हुए थे, और उनका जो बीपी था स्वामी जी वो उसी लेवल पे था एंट्री के टाइम जो हम स्वामी जी देख रहे थे। इसमें आप देखें स्वामी जी ये वो नंबर है, और ये स्वामी बहुत ज़ोरदार नंबर है। आप देखें स्वामी जी ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और ये स्वामी जी डे 1 का डेटा है, ये डे 30 1 महीने के बाद, डे 60 2 महीने बाद, डे 90 3 महीने बाद। स्वामी जी इन्हीं पेशेंट्स को हमने 3 महीने तक लगातार फॉलोअप किया, और इनको स्वामी जी बीपी ग्रेड दी गई थी जो यहाँ उनके ट्रीटमेंट का हिस्सा था, 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम। आप देखें स्वामी जी डे 1 पे जो इनका सिस्टोलिक बीपी था वो लगभग स्वामी जी 144 mg/Hg था, जो 120 से थोड़ा सा ज़्यादा है स्वामी जी, लगभग 20 यूनिट के लगभग ज़्यादा है। और आप देखें जैसे जैसे स्वामी जी इनको ये दवा दी गई, आप देखें इनका सिस्टोलिक बीपी जो 144 था स्वामी जी वो 3 महीने के बाद 130 पे आ गया,
सेफ तरीके से। और जो डायस्टोलिक बीपी था स्वामी जी जो 88 के आसपास था, वो स्वामी जी घट के 83 पे आ गया। तो आप देखें स्वामी जी लगभग 13 यूनिट और लगभग 5 यूनिट का वैल्यू स्वामी जी कम हुआ सिर्फ और सिर्फ इसी औषधि का इस्तेमाल करने से। अब ये जो नंबर है स्वामी जी लग रहे हैं कि क्या ये बहुत बड़े नंबर हैं। अगर हम सिंथेटिक बर्ड की दवाइयों के बारे में देखें क्या उसके सापेक्ष ये कैसे दिखाई देते हैं, हमने स्वामी जी इसी डेटा को अपने पास रखा और उसके बाद हमने स्वामी जी सिंथेटिक बर्ड की जितनी भी दवा मार्केट में हैं उन सबके स्वामी जी क्लिनिकल ट्रायल डेटा को लिया जो पब्लिक डोमेन में हैं। लगभग स्वामी जी हमने 28 दवाइयों पर काम किया, उनके नंबर देखे और ये देखें स्वामी जी ये जो दवाइयाँ हैं जो मार्केट में भी थोक के भाव बिकती हैं, अरबों रुपए की बिकती हैं, आप देखें स्वामी जी इनके भी जो चेंजेज हैं सिस्टोलिक बीपी पे और डायस्टोलिक बीपी पे वो स्वामी जी मैक्सिमम केस में आप देखेंगे 10% से ज़्यादा नहीं आ रहे। तो स्वामी जी देखिए जो सिंथेटिक वर्ड की दवा 10% जैसा चेंज ला रही है स्वामी जी उससे बेटर चेंज नेचुरल मेडिसिन 13% से ज़्यादा का चेंज लेके आ रही है। और स्वामी जी क्लिनिकली ये बहुत अच्छा डेटा में दिखाई दे रहा है कि सिंथेटिक वर्ड की दवाओं के मुकाबले नेचुरल मेडिसिन स्वामी जी अच्छी एफिकेसी के साथ है। और जितनी भी दवाई हैं स्वामी जी लगभग आप देखें स्वामी जी 28 साल का डेटा है, ये 28 साल के जितने भी क्लिनिकल ट्रायल हैं स्वामी जी हमने उनको माइन करके वहाँ से इसको निकाला है और कंपेयर करके देखा है कि बीपी ग्रिड स्वामी जी किस तरीके से क्लिनिकली अपनी एफिकेसी दिखा रहा है। और जो हम क्लिनिकल वैलिडेशन की बात करते हैं, क्लिनिकल एविडेंस की बात करते हैं स्वामी जी, वो एविडेंस हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद हम ये देखें स्वामी जी कितने % लोगों ने इसको रेस्पॉन्ड किया। स्वामी जी ये एक बड़ी बात होती है क्योंकि हर एक दवा के को रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। सिंथेटिक वर्ड में स्वामी जी ये नंबर 60% के लगभग घूम रहे होते हैं। नेचुरल मेडिसिन में क्योंकि स्वामी जी हमारे हर एक सेल की एक नेचुरल मेमोरी है और नेचुरल मेडिसिन अच्छे तरीके से हमारे शरीर को लगती हैं। ये देखें स्वामी जी ये नंबर 87% से लेकर स्वामी जी 77% तक पहुँच रहे होते हैं जो बहुत अच्छे हैं। और क्लिनिकल ट्रायल में स्वामी जी इतनी ज़्यादा अच्छी रेस्पॉन्डिंग रेट एक स्वामी जी बहुत बढ़िया बात मानी जाती है। तो ये हमें बता रहा है कि औषधियाँ अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, लगभग पॉपुलेशन में सबको इम्पैक्ट कर रही हैं और जैसा स्वामी जी हमें रिस्पॉन्स चाहिए होता है वो स्वामी जी रिस्पॉन्स हमें दिखाई देता है। और उसके बाद स्वामी जी हमने ये भी देखा कि हमारे पास ऐसे पेशेंट कितने थे जिनका ब्लड प्रेशर में चेंज 20 यूनिट से भी ज़्यादा गया था। क्योंकि स्वामी जी हमने बताया नंबर वो तो एक एवरेज नंबर था लगभग 100 पेशेंट का, पर आप देखें स्वामी जी ऐसे 36% पेशेंट्स थे जिनका बीपी स्वामी जी 20 यूनिट से भी ज़्यादा कम हुआ था, जो एक बड़ी वाली बात है और जो बता रही है कि जैसे जैसे शरीर में जैसी जैसी स्वामी जी विकृति है, जैसी जैसी स्वामी जी वहाँ दिक्कत है, वैसे ये नेचुरल मेडिसिन अच्छे तरीके से ठीक करती हैं। अब बात तो रही बीपी की, पर उसके बाद स्वामी जी एक और बहुत क्रिटिकल बात है वो स्वामी जी क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि बीपी की वजह से लोगों की जो अपनी हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ है स्वामी जी वो भी चेंज होती है। स्वामी जी हमने वो भी नापा और पाया कि लोगों का जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके कंसर्न्स थे वो स्वामी जी इम्प्रूव होने शुरू हो गए थे। और बीपी ग्रेड के ट्रीटमेंट्स की वजह से स्वामी जी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो गई। और वो जो मेजरमेंट थे वो मैं ये दिखा रहे थे कि चाहे हम बात कर रहे हों हाइपरटेंसिव चेंजेस की वजह से, चाहे हम स्वामी जी बात कर रहे हों उनके अपने नॉर्मल काम करने के तरीके से, और चाहे हम बात कर रहे हैं स्वामी जी उनकी जनरल हैप्पीनेस को लेके, उन सब में आप देखें स्वामी जी जो हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ था स्वामी जी वो हमें अच्छे तरीके से दिखाई दिया। और हाइपरटेंशन पेशेंट्स में ऐसे लोग जो अपने बीपी को लेकर परेशान थे स्वामी जी उस परेशानी से उनको राहत मिली, उनका बीपी कम हो गया और स्वामी जी उनका जो सोशल फैमिली इंटरेक्शन थे वो भी अच्छे होने शुरू हो गए। तो ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी जो हमने देखी कि जब हम बात करें एक क्लिनिकल ट्रायल के एडिशनल बेनिफिट की, तो स्वामी जी हमें बड़ा अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहे होते हैं। अब हम स्वामी जी बात करेंगे कुछ प्री क्लिनिकल स्टडीज़ की जहाँ हमने एनिमल्स के अंदर स्वामी जी मुक्ताबट्टी के ऊपर काम किया। एनिमल्स को स्वामी जी कंट्रोल करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहता है क्योंकि वो एक साथ एक जगह रहते हैं, उतने डाइवर्स पॉपुलेशन के नहीं होते और स्वामी जी उनमें बीपी को आराम से नापा भी जा सकता है। तो स्वामी जी हम जब मुक्ताबट्टी पर काम किया उसको हमने डिटेल केमिस्ट्री करके देखी और पाया कौन कौन से घटक इसके अंदर हैं। पर आप स्वामी जी देखें उनको अगर हम एक केमिकल दें जिसको हम बोलते हैं डोका सॉल्ट, वो एक ऐसा कंपाउंड है जो स्वामी जी एनिमल्स के अंदर हाइपरटेंशन पैदा कर देता है। स्वामी जी ये कंपाउंड दिया और इनके अंदर आप देखें स्वामी जी बीपी बढ़ गया था और इनका हमने बीपी नापा और उनको स्वामी जी हमने सिंथेटिक बर्ड की एक बड़ी दवा दी और साथ में स्वामी जी मुक्ताबट्टी के 3 अलग अलग डोज दी और डोज डिपेंडेंट इम्पैक्ट देखने का प्रयास किया। और स्वामी जी एक क्वेरी ये आती है कि एनिमल्स का चूहे का बीपी कैसे नापेंगे, क्योंकि स्वामी जी इंसानों के तो हम हाथ में यहाँ पे ला के एक बैंड लगा के वो नाप लेते हैं,
चूहों में स्वामी जी काम पूंछ के थ्रू किया जाता है। ये जो देखना है स्वामी जी कॉलर, ये जो पूंछ है वो इसके अंदर जाती है और ये जो कॉलर है स्वामी जी पूंछ के ऊपर जाके थोड़ा टाइट हो जाता है और फिर स्वामी जी हम इनका बीपी नाप सकते हैं। तो जब हम पहली बार नापते हैं तो स्वामी जी इस नापने के प्रोसेस की वजह से ही बीपी बढ़ जाता है। हाँ, वो पीछे से चूहे की पूंछ पकड़ोगे तो ऐसे ही तड़पेगा। ऐसे बढ़ जाएगा स्वामी जी। इंसानों के साथ भी ऐसा है स्वामी जी, जो लोग बीपी पहली बार नापने जाते हैं स्वामी जी उनका बीपी बढ़ा हुआ होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि हाथ में क्या होने वाला है। तो इसलिए स्वामी जी इन चूहों को पहले हम ट्रेन करते हैं। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले इनको स्वामी जी 7 दिन बीपी सबका नापते रहते हैं। तो उसके बाद स्वामी जी इनको आदत पड़ जाती है कि भाई जो बीपी है वो ऐसे ही नापा जाएगा, ये इनके दिनचर्या का हिस्सा है। उसके बाद स्वामी जी हम इनके अंदर बीमारी इंड्यूस करते हैं और बीपी इंड्यूस करते हैं और फिर देखते हैं स्वामी जी ट्रीटमेंट के इम्पैक्ट कैसे आ रहे हैं। और इम्पैक्ट स्वामी जी ऐसे आते हैं, देखें बहुत ज़ोरदार वाले इम्पैक्ट है स्वामी जी। ये देखें आप, ये है इनका सिस्टोलिक बीपी। ये स्वामी जी नॉर्मल वाले चूहे हैं जिनको कोई हमने बीमारी एक इंड्यूस नहीं की थी। ये लाल वाली लाइन स्वामी जी वो वाले हैं जिनको हमने सॉल्ट देके उनके अंदर बीपी बढ़ाया था। और यहाँ देखें स्वामी जी ये है हमारी मुक्ताबटी। आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से 4 हफ्ते के अंदर स्वामी जी इन चूहों के अंदर, इन एनिमल मॉडल्स के अंदर हमें बीपी कम होता हुआ दिखाई दिया। और स्वामी जी एक अच्छी बात यह है कि जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है स्वामी जी हमने उसके साथ भी इसको कंपेरेटिव किया और आप देखें स्वामी जी मुक्ताबटी एक्स्ट्रा पावर का रिस्पॉन्स स्वामी जी उससे बहुत बेटर और बहुत ही अच्छा स्वामी जी हमें देखने को मिला। ये सिस्टोलिक बीपी की बात है। ऐसे ही स्वामी जी डायस्टोलिक बीपी की बात है। आप वो भी देखें स्वामी जी, वो भी 4थे हफ्ते में जाकर आप देखें स्वामी जी बिल्कुल ऐसा रेस्पॉन्स हो गया था कि जैसे कि वहाँ कोई ऐसी दिक्कत रहा ही ना हो। तो ये स्वामी जी बड़ी वाली बात है। हमने उसके बाद इन एनिमल के हार्ट रेट भी नापे क्योंकि बीपी के दौरान स्वामी जी वो भी बढ़ जाते हैं और हमने पाया कि ये जो बढ़े हुए हार्ट रेट से बीट्स पर मिनट स्वामी जी जो हमने 4थे हफ्ते में नापे, आप देखें जिनको हमने दिया था मुक्ताबटी वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो गए और जो बात नेचुरल सिस्टम की है वो हमें अच्छे तरीके से यहाँ दिखाई दे रही थी। अब स्वामी जी जब बीपी बहुत दिन तक बढ़ा रहे तो दिल बड़ा हो जाता है। जैसे मैं स्वामी जी कह रहा था कि मेडिकल टर्म्स में दिल का बड़ा होना अच्छी बात नहीं है, पर आप देखें जब हम इन एनिमल्स को सेक्रीफाइस करके उनके हार्ट को वे करें तो देखें स्वामी जी डिजीज़ कंडीशन में हार्ट का वेट लगभग स्वामी जी 1.25 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। और आप देखें जब हमने मुक्ताबटी को दिया था तो स्वामी जी हार्ट का बढ़ा हुआ वजन है स्वामी जी वो भी कम हो गया था। जो मैं बता रहा था कि जो इनलार्ज हार्ट है स्वामी जी वो भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ स्वामी जी किडनी का वजन भी बढ़ जाता है। हाई बीपी की वजह से वहाँ भी स्वेलिंग आती हैं तो ये बढ़ी हुई किडनी देखें स्वामी जी वो भी हल्की होके नॉर्मल होनी शुरू हो जाती हैं। और उसके साथ साथ जो अलग अलग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैं जिनकी वजह से स्वामी जी बीपी बढ़ता है उन सब के पैरामीटर भी हमने नापे और पाया कि स्वामी जी उनमें भी अच्छा ट्रीटमेंट बेनिफिट है। और जो हम बात करते हैं स्वामी जी हिस्टो आर्किटेक्चर की, हार्ट को निकाल के स्वामी जी जब हिस्टोपैथोलॉजी करें तो आप देखें ये नॉर्मल कंडीशन का हार्ट है, ये स्वामी जी डिजीज़ कंडीशन का हार्ट है जहाँ पे हमें इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रहा है, डीजनरेशन दिखाई दे रहा है, स्वामी जी नेक्रोसिस दिखाई दे रही है जो बता रही है कि हाई बीपी की वजह से हार्ट स्ट्रेस में है। और स्वामी जी आप देखेंगे जब आप इनका ट्रीटमेंट का इम्पैक्ट देख रहे हैं तो आप देखें स्वामी जी मुक्ताबटी के ट्रीटमेंट से ये जो हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस स्वामी जी वो भी ठीक होने शुरू हो गए। एक टिश्यू के लेवल का जो चेंजेस स्वामी जी वो हमें अच्छे तरीके से रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया कि जो टोटल लेजन स्कोर थे वो समझे अब देखें मुक्ताबटी के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली नॉर्मलाइज होने शुरू हो गए। और जो हम बता रहे थे कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं ऐसा ही स्वामी जी हमने किडनी के साथ किया। ये तो आप देखें स्वामी जी ये किडनी का हिस्टो आर्किटेक्चर है, ये नॉर्मल हालत है, ये स्वामी जी डिजीज़ हालत है। आप देखें यहाँ पे ट्यूबुलर डीजनरेशन हो रहे हैं, जितने आपको वाइट एरिया दिखा रहे हैं स्वामी जी यहाँ ये ट्यूब थे जो पहले कभी यूरिन फॉर्मेशन करते थे ये स्वामी जी चले गए क्योंकि वहाँ बीपी बहुत ज़्यादा था। तो आप देखें ये जो डिजीज़ थी स्वामी जी उसके भी अपने पैरामीटर आप नाप कर देखें तो मुक्ताबती के ट्रीटमेंट स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से किडनी के अंदर भी चेंज हमें दिखाई दिए। तो हार्ट की बात हो, किडनी की बात हो, समग्र तौर पर जिस कारण से हार्ट के फंक्शन, किडनी के फंक्शन, ब्लड के सर्कुलेशन के फंक्शन, जो भी अंदर के इवेंट गड़बड़ हुए थे उस जिस कारण से बीपी हो रहा था उन सबका निवारण, उनका निवारण हो गया स्वामी जी। और बीपी के कारण से जो और दिक्कत हो रही है स्वामी जी उनका भी हो गया निवारण। किडनी के जो एडिशनल चेंज स्वामी जी वो हमें देखने को मिले वो सब ठीक होने शुरू हो गए। तो हमने देखा कि प्री क्लिनिकल स्टडी में मुक्ताबटी का बहुत जोरदार डेटा है स्वामी जी, ऐसा ही हमारे पास अब क्लिनिकल स्टडी का डेटा भी है। और स्वामी जी बीपी किट का जो हमने देखा एग्जाम्पल, जब हमने क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा देखे कि किस तरीके से दोनों औषधियाँ काम करती हैं, हम पे
स्वामी जी अब इन दोनों का भी डेटा है, ऐसे रोगी जो मुक्ताबटी और बीपी किट दोनों का सेवन कर रहे हैं स्वामी जी, उनके चेंजेस कैसे आ रहे हैं, वो स्वामी जी एक बड़ी स्टडी है जो हम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ प्री क्लिनिकली स्वामी जी हमने और भी काफ़ी सारे काम किए हैं। और हार्ट फंक्शन का जो मेन कंपोनेंट है कि कैसे हम हार्ट को हेल्दी हैप्पी रखें, स्वामी जी उस पर भी काम किया है। तो अब देखें जो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं स्वामी जी उनसे बचा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो ही रामबाण हैं, लोग उन्हीं को ही खाते रहें। स्वामी जी उनके एडवर्स इफेक्ट हैं, और जो नेचुरल मेडिसिन है स्वामी जी वो अच्छे तरीके से हमारे शरीर के साथ सामने बैठाती हैं और हमारे बीपी को कंट्रोल करके माने रखती हैं। पहले ही दिन आप एलोपैथी की दवा छोड़ सकते हो, डरा के रखा हुआ है लोगों को, अरे बीपी की दवा छोड़ दोगे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो जाएगा, लिवर किडनी फेल हो जाएंगे, हार्ट फेल हो जाएगा। यहाँ हम लगभग पहले ही दिन बहुत डरपोक छोड़ दो 1-2% बीपी की दवा बंद कर देते हैं, मुक्तावटी बीपी ग्रिड चालू कर देते हैं।